Share certificate is a document which is issued by company. Company is going to give this share certificate as an evidence, as a proof of what? As an in the ownership of the specified number of shares, कि हम लोग ने इतने shares purchase किए हैं company के. Share certificate is a prima facie evidence of title to shares. Prima facie क्या होता है? Legal evidence होता है एक. Okay, ये legal evidence है एक कि बताएगा कि ये जो share certificate है belongs to this shareholder. Okay. Now next, what are the contents of share certificate? Contents क्या है share certificate के? See, prescribed under the rules 2014. ये किसके अंडर है? Just wait a second. Yes, Companies Act 2000, Companies Act या Rules 2014 के अंदर शेयर सर्टिफिकेट का फॉर्म है SH1, उसमें ये प्रिस्क्राइब किया गया है. कौन से कंटेंट्स हैं इसके? नेम ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी. आप लोग ने देखा इसमें कि इधर देखो यहाँ पे, जस्ट वेट, इसमें नेम लिखा हुआ है योर रिटेल कंपनी लिमिटेड. इट इज द नेम ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट, फोलियो नंबर इज द पेज नंबर. ओके, फोलियो नंबर क्या होता है? पेज नंबर. किसका पेज नंबर? रजिस्टर का पेज नंबर, जहाँ पे हम लोग शेयर होल्डर्स की सारी डिटेल्स लिखते हैं. सो व्हाट इज फोलियो नंबर? फोलियो नंबर इज द पेज नंबर ऑफ दैट बुक ऑफ दैट रजिस्टर वेयर द शेयर होल्डर्स डिटेल्स आर मेंशन्ड. शेयर सर्टिफिकेट नंबर, हर एक शेयर सर्टिफिकेट पे उसका सर्टिफिकेट नंबर होता है. Name of the member, who is going to be the member, who has purchased this number of shares, उसका नाम आ जाएगा. Name of the share, कौन सा शेयर है? क्या वो इक्विटी शेयर है? क्या वो प्रेफरेंस शेयर है? अगर इक्विटी शेयर है तो आपने टाइप्स पढ़े हैं. उस इक्विटी शेयर के वोटिंग राइट्स होंगे नहीं होंगे. प्रेफरेंस शेयर कौन सा होगा? रिडीमेबल होगा, इरिडीमेबल होगा. इन दिस वे द नेचर ऑफ शेयर इज देयर. नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स होने वाले हैं? कितने द पर्सन has purchased this number of shares. समझो 50 number of shares has purchased. तो एक टेबल बनेगी, आप लोग को आगे चल के लेटर बनाना है एक, तो उसमें आपको लिखना है कि नंबर ऑफ शेयर्स 50 है. ओके, इन दिस वे यू हैव टू मेक द टेबल. डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, उसके बाद आता है कौन से नंबर के शेयर्स हैं. मतलब एक शेयर सर्टिफिकेट है, ऊपर उसका लिखा होता है, नंबर लिखा होता है. समझो 153 एक शेयर का नंबर है, तो वो इधर आ जाएगा कि 153 शेयर किसको गया है? इस मेंबर को गया है. So that is the distinctive number of shares. Amount paid on shares, what amount we have paid on that shares. तो एक इधर और एड कॉलम आ जाएगा कि हम लोग ने ये शेयर्स कितने में खरीदा है. 10 रुपीज का एक है, तो 50 शेयर्स हम लोग ने खरीदा है. So that is 500 शेयर्स का हम लोग ने लिया है अमाउंट. So that amount will be there on the shares. Common seal if any. Common seal मतलब क्या होता है? स्टैम्प. स्टैम्प किसका? स्टैम्प ऑफ दैट कंपनी. जो भी कंपनी का शेयर होगा वो उसका स्टैम्प आ जाएगा. ओके, इफ एनी एंड द सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड द कंपनी सेक्रेटरी. किसका सिग्नेचर आना चाहिए? 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी का. ओके, नाउ वी विल ऑब्जर्व दिस. देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कंपनी का नाम है, सर्टिफिकेट का नंबर है, नंबर ऑफ शेयर्स भी दिया हुआ है कि कौन सा नंबर, कितने नंबर ऑफ शेयर्स ले रहे हैं हम लोग. यहाँ पे एड्रेस, और देखो यहाँ पे डेट भी दी हुई है, कौन कितने ऑर्डिनरी शेयर्स हैं. ये देखो नेचर ऑफ शेयर दिया हुआ है. ओके, डायरेक्टर का सिग्नेचर होना चाहिए. यहाँ पे देखो यहाँ पे सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है, सेक्रेटरी का शेयर होना चाहिए, कौन सी डेट पे उसने इशू किया है. और यहाँ पे आ जाएगा कॉमन सील. जो भी कंपनी का कॉमन सील होगा उसी सील में वहाँ पे लिखा होगा, कंपनी का नाम भी लिखा होगा, कंपनी का एड्रेस भी लिखा होगा. इन दैट सील इट इज बीन गिवन. सो इन दिस वे शेयर सर्टिफिकेट कंटेंट्स आर देयर. Okay, now when we are going to issue the share certificate, see, when within the 2 months from the date of incorporation, कंपनी जब incorporate हुई है, कंपनी जब बनी है, उसके 2 months के बाद ही हम लोग को शेयर इशू कर सकते हैं. विदिन 2 months के अंदर ही. तो किसको देना है? टू सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, द पर्सन्स हु आर गोइंग टू सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. एक डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होती हैं. विदिन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. हो सकता है डेट ऑफ अलॉटमेंट के 2 months के बाद ही हम लोग शेयर सर्टिफिकेट जो है दे दें. तो अलॉटीज किसको देना है हम लोग को? अलॉटीज को.
ओके, नंबर ऑफ शेयर्स आर दी शेयर्स अलॉटेड टू द पर्सन, ओके, ये अलॉटमेंट का नंबर होगा, और ये जो होगा ना डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, दिस इज द नंबर ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, amount paid on that shares and common seat. Okay, now we were on this topic, time and to whom. See, within the 2 months from the date of incorporation, कब ये शेयर सर्टिफिकेट देना हम लोग को, within 2 months from the date of incorporation. किसको इशू करना है, सब्सक्राइबर्स को, who will subscribe the memorandum of association. It is the document, okay, of the company. एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जब फॉर्मेशन होती है ना कंपनी का, तब ये डॉक्यूमेंट जो है ना बनाया जाता है, आप लोग आगे चल के पढ़ोगे. विद इन द 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, हम लोग ने पढ़ा कि जब अलॉटमेंट होता है, जब कंपनी जो है शेयर्स देती है, तो एट दैट टाइम कंपनी हैज टू गिव द शेयर सर्टिफिकेट, किसको, टू अलॉटीज. within 1 month from the date of receipt of instrument of transfer or intimation of transmission. okay, कब देना है, within 1 month, 1 month के अंदर रिसिप्ट के मिलने के बाद. किसको, ट्रांसफरी को. आप आगे चल के पढ़ोगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आप भी ही पढ़ोगे. okay, so in this way the company has to issue the share certificates to the persons, to the subscribers, to allottees, to transferee. okay, यहाँ पे 3 persons हैं, जो सब्सक्राइब करेगा, जो अलॉटमेंट के लिए आएगा, एंड द transferee. okay, now see what is call of shares. Company saying that this amount of share you will pay in installments and company will demand it further. So उसको हम लोग बोलते हैं call of shares. So company demands the shareholders to pay a part or full amount of the balance of the unpaid on shares. For example, हम लोग ने लिया था कि एक 100 रुपीज का शेयर है, उस पे हम लोग 50-50 करके बढ़ेंगे. ओके, सो इन दिस वे द जो कंपनी बोल रही है कि आप इंस्टॉलमेंट में दो, उस इंस्टॉलमेंट्स को जब हम लोग कंपनी डिमांड करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द कॉल ऑन द शेयर्स. व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू डिमांड दैट अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, दैट इज नोन एज द कॉल ऑन शेयर्स. Besides the application money or allotment money, अगर कंपनी डिमांड कर रही है अनपेड अमाउंट, दैट इज कॉल्ड एज द कॉल ऑन शेयर्स. Unpaid amount on the partly paid up share is the liability of the shareholders. अगर कोई शेयर होल्डर है जिसने अपना अमाउंट पे नहीं किया है, द अनपेड अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया है, शेयर होल्डर हैज नॉट पेड द full amount of the shares, so it is the liability of the shareholders to pay the remaining amount. If the shareholder fails to pay the cost, अगर शेयर होल्डर पैसे नहीं दे रहा है, if he is failing to pay the money to the share to the company will forfeit the shares. forfeit कर देगी कंपनी, जो है cancel कर देगी shares. okay, what will company do? Company will cancel the shares of that shareholder if he is going to fail to pay the money. Calls can be made only by the board of directors in the interest of the company. calls कौन कर सकता है? कॉल्स मतलब लिटरली कॉल वाला कॉल नहीं, कॉल्स मतलब डिमांड करना. कॉल मतलब डिमांड कर रहे हैं हम लोग, बट वी आर डिमांडिंग द रिमेनिंग अमाउंट फ्रॉम द शेयर होल्डर. सो हु इज गोइंग टू डिमांड? द board of directors are going to demand in the interest of the company. if the company needs that kind of money, तो वो board of directors ही हैं जो डिमांड करेंगे मनी शेयर होल्डर से. they will call the shares, they will made a call on the shares. Company has to send a letter of notice to the shareholders asking them to pay the call money. Company letter of notice भेजेगी, लेटर या नोटिस भेजेगी किसको? शेयर होल्डर को. क्यों? टू पे द रिमेनिंग अमाउंट एंड गिव मिनिमम 14 days. उसको नोटिस भेजने के बाद कितना दिन देगी? 14 days they will give to pay the money. No call can be made more than 25%. जितना भी वैल्यू बचा है, अगर 50% वैल्यू बचा है, तो उसका जो है ना 25% they can ask for it. okay, they can ask for the 25%. the gap between the two calls should not be less than 1 month. मतलब 1 month से ज्यादा नहीं होना चाहिए गैप. okay, for the fixed for the payment of the last preceding call. अगर last preceding call मतलब जो पहले उन्होंने कॉल किया है और जो अभी कॉल कर रहे हैं, उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? should not be less than 1 month. 1 month से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए. the rules and procedures to make the call कहाँ पे दिया हुआ है? articles of association में. see, I will ask you, rules and regulations of call on the shares is given in which document? articles of association. what is call on shares? कॉल करना मतलब लिटरल वाला कॉल नहीं. they are the company is going to demand the
बैलेंस ऑफ द अनपेड अमाउंट, उसको बोलते हैं हम लोग कॉल ऑन द शेयर्स. इज इट ओके एवरीवन? राइट इट इन द चैट बॉक्स. यस. Forfeiture of the shares. Forfeiture means one or more shareholder has held our company shares. उनके पास हमारे कंपनी के शेयर्स हैं. Okay, that person is the shareholder. He has the shares. He is failed to pay the calls. लेकिन उन्होंने पैसा नहीं भरा है. Any call, then the business has cancelled his shares. उन्होंने business ने क्या किया? उनके shares जो हैं cancel कर दिए. This is the company. For example, this is the example. You can write it in the exam. ओके ये एक एग्जांपल है जहाँ पे दिया हुआ है कि एक कंपनी है KGF लिमिटेड, ही ये इनका इन्वेस्टर है. ओके, शी इज द इन्वेस्टर. अनुष्का फेल्ड टू पे द कॉल मनी, उन्होंने कॉल मनी पे नहीं किया है. तो व्हाट कंपनी हैज डन? कंपनी कैंसिल्ड हर शेयर्स. कंपनी ने क्या किया? कैंसिल कर दिया उनका शेयर्स. ओके, नाउ सी वी विल सी दिस forfeiture of shares. What is the meaning of forfeiture of shares? That if the shareholder is going to fail the pay on the calls of shares within the certain period, company एक period देगी. इसे यहाँ पर लिखा हुआ है minimum 14 days period will be given. The board of directors, if authorized by the articles of association, can forfeit the shares. Forfeit मतलब करना. Forfeit क्या होता है? Cancel करना. Okay, you have seen in the picture कि forfeit कर रही है, cancel कर रही है shares. कैंसिल करना मतलब क्या होता है? टेक अवे द ओनरशिप ऑफ मेंबर. अगर आप लोग हमें पे नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी द ओनर और द मेंबर ऑफ द कंपनी. सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. ओनली पार्टली पेड शेयर्स जो है फॉरफिट हो सकते हैं. फुल्ली पेड शेयर्स नहीं होंगे फॉरफिट कभी भी. क्यों नहीं होंगे? बिकॉज दे हैव पेड द फुल अमाउंट. तो हम लोग उनके शेयर्स कैंसिल क्यों करेंगे? सो इन दिस वे द ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स आर गोइंग टू forfeited. बोर्ड कैन फॉरफिट शेयर्स. हु हैज द अथॉरिटी टू फॉरफिट द शेयर्स? फॉरफिट कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर गोइंग टू फॉरफिट द शेयर्स ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी. इफ द कंपनी का इंटरेस्ट होगा तो वो फॉरफिट करेगा. कैसे फॉरफिट करेंगे? द कंपनी हैज टू सेंड द नोटिस. उनको नोटिस भेजना है. द कंपनी हैज टू सेंड द नोटिस टू द मेंबर दैट यू हैव नॉट पेड दिस अमाउंट ऑफ शेयर्स, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू पे विदिन दिस minimum 14 days period, along with the interest, your shares are going to be cancelled. Okay, a company will reissue the forfeited shares as these shares belong to the company. Why they are going to forfeit the reissue? The forfeiture reissue करना मतलब वापस कंपनी जो है issue करेगी shares. Okay, why they are going to? Because these shares now belong to the company. Reissue of forfeiture is not the same as allotment of shares. हम लोग ने allotment of shares पढ़ा है. So in this way, the allotment of shares and forfeited shares are different. If company gets more money, अगर कंपनी को ज्यादा पैसा मिल रहा है तो excess amount has to be paid return to the member, and board will cancel the forfeiture under special circumstances. अगर board जो है member जो है request करता है board को, ओके, इफ द मेंबर जो जिसको पे करना है रिमेनिंग मनी, वो रिक्वेस्ट कर रहा है बोर्ड को कि प्लीज डोंट फॉरफिट माय शेयर्स, तो बोर्ड cannot forfeit under the special circumstances. Okay, this is known as the forfeiture of shares. Membership, the company is going to seize the membership of that person, of that shareholder, if he is not going to pay the call money. Liability of the member, this will be treated as the liability of the member, as the company as that shareholder has not paid the amount of the unpaid amount, unpaid capital में से जितना भी amount उन्होंने नहीं पे किया है, so that will be considered as the liability of that member. Liquidation of company. What is the liquidation of company? If a company goes in for liquidation within 1 year of the forfeiture, the members whose shares have been forfeited is liable to pay the amount, that is the past member. Okay, what it is written कि अगर समझो एक कंपनी है, ओके, जैसे ये KGF लिमिटेड थी, इसके शेयर होल्डर्स ने इसको पे नहीं किया था, विद इन 1 year द कंपनी इज गोइंग टू लिक्विडेट, कंपनी इज गोइंग टू एंड और वाइंड अप. कंपनी जो है वाइंड अप हो जाएगी या फिर एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी कंपनी, क्लोज हो जाएगी कंपनी. तो उस टाइम पे कौन पे करेगा? ये जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पे नहीं किया है ना, दे विल पे एट द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी.
Okay, so these are the effects of the forfeiture of the shares. होल्डर्स, दिस शेयर होल्डर्स, इसमें से कोई एक पर्सन है, समझो इन्होंने कॉल मनी पे नहीं किया, ही इज नॉट एबल टू पे द कॉल मनी. ओके, जो कॉल मनी है ही इज नॉट गोइंग टू पे, so he is willingly going to surrender the shares. He is willingly going to surrender the shares to the other persons. Okay, he is going to willingly tell the company that company, I will not be able to pay such amount of shares. Okay, at that time he is surrendering the share. Surrender करना होता है ना, that is the, यहाँ पे भी surrender कर रहे हैं, what they are surrendering, shares. Okay, see, voluntarily return of shares, हम लोग shares को voluntarily return कर रहे हैं. We are returning by our willingness, our choice. Okay, by the member of the company, by the member to the company. कौन return कर रहा है, member, किसको, company को, for cancellation. Okay, they are going to cancel. See, surrender of shares is not allowed only if there is no option. Surrender of shares is not allowed. Surrender of shares only allowed अगर कोई option नहीं है shareholder के पास. If the shareholder has not any option to pay, okay, उसके पास कोई choice ही नहीं है pay करने का, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं है pay करने का, he is not able to pay the money. So at that time surrender is allowed. But to forfeit the shares, forfeit करने के बदले हम लोग क्या कर रहे हैं, surrender कर रहे हैं. Only partly paid up shares can be surrendered. कौन से share हम लोग surrender कर सकते हैं, only partly paid up shares. Surrendered shares can be reissued in the same way as forfeited shares. Surrender share को भी reissue हो सकता है, जैसे हम लोग ने forfeiture में पढ़ा. The articles of association में must provide for the surrender of shares. एक resolution होना चाहिए articles of shares में, एक ऐसा law होना चाहिए आर्टिकल्स में कि वो लोग जो है ना सरेंडर ऑफ शेयर्स के ऊपर कुछ होना चाहिए. इन दैट वे द कंपनी कैन री इशू द सरेंडर ऑफ शेयर. सरेंडरिंग शेयर्स से क्या होगा, सरेंडरिंग ऑफ शेयर से कंपनी को क्या नुकसान होगा, कंपनी विल हैव टू फेस द रिडक्शन ऑफ कैपिटल. फॉर एग्जांपल, कंपनी को सभी शेयर से 50,000 मिल रहा था, अभी देखो एक शेयर नहीं आया, ठीक है, तो उसमें से 50,000 का कैपिटल कम हो गया. Hence the companies avoid the surrender of shares. कंपनी बोलती है आप सरेंडर नहीं करो, they will give the condition. Okay, जो articles of association में लिखा होगा, they will give that conditions, लेकिन avoid करती है surrender of shares. क्यों? Because उनका खुद का capital जो है ना reduce होता जा रहा है. So in this way the company faces the surrender of shares. That is voluntarily return of shares by the members to the company for cancellation. Okay, of shares. In this picture you can observe there is an investor who is giving the shares, and this investor is going to give the money. That is known as the transfer of shares. We will now learn in detail what is transfer of shares. Just wait. Yes, what is transfer of shares? Transfer of shares means voluntarily. See, this word is important. Voluntarily means that person is giving the shares willingly to the other member. Okay, that person is going to give the shares by his or her wish. कोई उनको force नहीं करेगा. Voluntarily transfer of shares by the member of a company in favor of other person. दूसरे person को voluntarily transfer कर रहे हैं. A member may transfer of shares for consideration or give it away. हो सकता है जो member है वो किसी पैसे के लिए भी दे और या तो फिर as a gift भी दे. Okay, company may transfer the shares for consideration, कुछ amount के लिए, और give away as a gift. In case of public company, shares जो हैं वो freely transferable होते हैं. Noted down, public companies में shares we can transfer freely, लेकिन private company में restrictions होते हैं कुछ. Okay, a member has to apply. Member को क्या करना पड़ेगा, apply करना पड़ेगा by filling the instrument of transfer form. Which form is given? Instrument of transfer. सी, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं. देखो, पहले तो पब्लिक कंपनीज के बारे में देखो कि पब्लिक कंपनीज फ्रीली ट्रांसफर होता है एंड प्राइवेट कंपनीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ट्रांसफर करने के लिए. एंड नेक्स्ट थिंग,
द मेंबर को क्या बनना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर फिल करना पड़ेगा अगर उसको ट्रांसफर करना है तो। अ मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफरर। एंड द पर्सन जिसको शेयर्स मिलने वाले हैं, टू whom the shares are going to be transferred, is known as the transferee. A member can sell either part or the entire part. हो सकता है मेंबर जो है वो पूरा का पूरा पार्ट दे दे या तो फिर कुछ पार्ट जो है वो दे। ट्रांसफर इज सेट टू बी कंप्लीटेड, ट्रांसफर कब तब कंप्लीट होगा, व्हेन द ट्रांसफर, जब भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसका नाम हट के दूसरे पर्सन का नाम आ जाएगा। ओके, एट दैट टाइम वी कैन से द ट्रांसफर इज कंप्लीटेड। अंडर द डिपॉजिटरी सिस्टम ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज ऑटोमेटिकली डन। ओके, वंस द शेयर आर ट्रांसफर द लायबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड। ट्रांसफरर कौन होता है, जो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है। मेंबर हु इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स दैट पर्सन अब वो पे नहीं करेगा कुछ भी कंपनी को। दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू पे नाउ टू द कंपनी। अब कौन पे करेगा, ट्रांसफरी जिसको शेयर्स मिले हैं। स्टैम्प ड्यूटी हैज टू बी पेड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन द फिजिकल फॉर्म। स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सी दिस इज इंपॉर्टेंट, स्टैम्प ड्यूटी कब पे करनी पड़ेगी, अगर शेयर्स फिजिकल फॉर्म है, लेकिन डीमैट फॉर्म में नो स्टैम्प ड्यूटी इज पेएबल। डीमैट फॉर्म में यानी ऑनलाइन फॉर्म में, यानी ऑनलाइन डीमैटेराइजेशन ऑफ शेयर्स में स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है। ओके, सी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल रिफ्यूज दैट दिस ट्रांसफर विल नॉट बी गोइंग टू टेक प्लेस। नोटिस ऑफ रिफ्यूजिंग द रीजन, रिफ्यूजिंग का रीजन देना है किसको, बोर्ड को। टू बी सेंड टू द मेंबर, कब देना है, विद इन द 30 डेज। 30 डेज के अंदर बोर्ड को एक रीजन देना है कि दिस नंबर ऑफ शेयर्स आर नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर देखो क्या था, अभी एक शेयर होल्डर है जिसको अपने शेयर्स ट्रांसफर करने हैं किसी और पर्सन को। सो दैट पर्सन, जो ये जो शेयर होल्डर है, वो कौन सा फॉर्म फिल कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। सी हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है ना वो फॉर्म फिल करना है और उसके साथ ट्रांसफर फीस एंड शेयर सर्टिफिकेट भी देना है अगर उसको शेयर होल्डर को शेयर्स ट्रांसफर करने हैं। तो ये जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर कंपनी के पास आएगा, कंपनी देखेगी क्या दिस नंबर ऑफ शेयर्स आर गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड, एट दैट टाइम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे कि हम लोग रिफ्यूज करेंगे। रिफ्यूज करना होगा तो करेंगे, रिफ्यूज करेंगे रीजन देके। ओके, अब कौन से कंडीशंस हैं जो दे सकते हैं वो लोग। ओके, फर्स्ट व्हेन द प्रोविजंस फॉर द, अगर कुछ प्रोविजन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में is not fulfilled by the member, if that member has not fulfilled all the conditions given in the articles of association, at that time the transfer of shares will not be able to take place। या तो फिर रूल्स जो है कंपनीज एक्ट का वो भी फॉलो नहीं हुआ है, इज नॉट एज पर द रूल्स। ओके, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है जो उन्होंने फॉर्म फिल किया है इज नॉट एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है। when the instrument is not accompanied by the shareholder, अभी जो शेयर होल्डर था उसने फॉर्म फिल करके तो दे दिया लेकिन उसने अपना सर्टिफिकेट तो उसमें अटैच नहीं किया, तो एट दैट टाइम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन कैंसिल द ट्रांसफर। व्हेन द कंपनी हैज लियन ऑन द शेयर्स टू बी ट्रांसफर, कंपनी को लियन है यानी कि क्लेम है। सी आप लोग ये लिख लो, नोट कर लो, लियन दैट इज क्लेम। ओके, कंपनी को कंपनी खुद क्लेम कर सकती है वो शेयर्स, एट दैट टाइम दे कैन cancel these shares। अब मेंबर में अपील टू NCLT, NCLT का फुल फॉर्म लिख लो आप लोग, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कंपनी जो है इस बोर्ड को, इस इंस्टीट्यूशन को ना जा सकती है तक मेंबर में अपील टू NCLT अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय बोर्ड। अगर बोर्ड ने उसका शेयर ट्रांसफर नहीं करने दिया तो मेंबर क्या करेगा, मेंबर NCLT के पास जाएगा विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। अगेन 30 डेज के हिसाब से जो रिफ्यूजल नोटिस उसके पास आएगा उसके 30 डेज के जो अंदर ही वो जाएगा। इफ नो नोटिस इज रिसीव्ड द मेंबर कैन अपील विद इन 60 डेज। अगर उसको कुछ नोटिस ही नहीं आया ट्रांसफर रुकने का तो 60 डेज के अंदर भी जा सकता है फॉर द प्राइवेट कंपनी एंड 90 डेज फॉर द पब्लिक कंपनी। सी यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, पहले आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से नहीं होगा, दूसरा कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, अगर उसने शेयर सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया है या फिर कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है। सो दीज आर द फॉलोइंग कंडीशंस।
जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ना रिफ्यूज कर सकते हैं। अब भी व्हाट विल द मेंबर डू, द मेंबर में अपील टू एनसीएलटी अगर उसको रिफ्यूजल मंजूर नहीं है तो। कब करेगा? जब उसको रिफ्यूजल का नोटिस आएगा उसके 30 डेज के अंदर। अगर उसको कोई नोटिस नहीं आया है तो 60 डेज के अंदर प्राइवेट कंपनी में, 90 डेज के अंदर पब्लिक कंपनी में। इन दिस वे द रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर विदाउट फिलिंग, उसने ट्रांसफरी का नाम ही नहीं लिखा है जिसको उसको ट्रांसफर करना है, एट दैट टाइम व्हाट इट इज कॉल्ड ब्लैंक ट्रांसफर। ओके, व्हाट वी आर कॉलिंग दैट बैंक ट्रांसफर। फॉर्ज्ड ट्रांसफर क्या होता है? इज वेयर द सिग्नेचर ऑफ ट्रांसफर इज फॉर्ज्ड, किसी ने ट्रांसफरर का सिग्नेचर फॉर्ज किया है, दैट इज द सिग्नेचर ऑफ द ट्रांसफरर इज फॉर्ज्ड। कुछ गलत सिग्नेचर है या फिर किसी ने कॉपी किया है, किसी ने गलत किया है सिग्नेचर, या फिर कुछ और जिससे ट्रांसफर जो है नहीं हो सकता, एट दैट टाइम ब्लैंक ट्रांसफर में भी नहीं हो सकता एंड फॉर्स ट्रांसफर में भी नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज द transfer of shares. This was all about the transfer of shares. Now we are going to see the last topic, that is transmission of shares. Okay, see, transmission of shares is the, it take place due to the operation of law. इसमें कोई अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे आपको वॉलेंटरी वर्ड नहीं दिखेगा, आप लोग ने जो पहले वॉलेंटरीली पढ़ा था, the person, the shareholder is has met with the death, insolvency है, that shareholder has not enough money to pay, insanity of the member, इन reasons के वजह से क्या होता है, ये जो shares होते हैं वो automatically किसी person के पास चले जाते हैं। This is known as the transmission of shares. Transmission of shares involuntary होता है, यहाँ पे voluntarily कुछ खुद की मर्जी से नहीं करता है, यहाँ पे लॉ के मर्जी से होता है। लॉ दैट इज डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ मेंबर होगा तो ऑटोमेटिकली जो शेयर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ओनली वन पार्टी दैट इज लीगल हेयर हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। द लीगल हेयर, जिस अभी शेयर होल्डर है, ओके, उनका कोई लीगल हेयर होगा तो वो जो है प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन लेगा। एक ऑफिशियल रिसीवर होता है, नीड नॉट टू पे द कंसिडरेशन ऑफ फेयर, इसमें कुछ पैसा पे नहीं करना पड़ता है। ओके, ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन, ओरिजिनल लायबिलिटी कंटिन्यू होगी। अब यहाँ पे देखो, ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है, चेंज और द ट्रांसफर एज पर द एग्जिस्टिंग लॉ, लॉ के हिसाब से, नॉट ड्यू टू द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं हुआ है कुछ, वॉलेंटरीली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लॉ के हिसाब से सब हो रहा है। सो दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। अभी कौन से इवेंट में ट्रांसफर होगा? अगर किसी की डेथ हो गई है शेयर होल्डर की तो किसको ट्रांसफर होगा? लीगल हेयर को ट्रांसफर होगा। कुछ इंसेनिटी है, ओके, तो किसको ट्रांसफर होगा? गार्डियन, जो उनको संभालता है, एट दैट टाइम द गार्डियन ऑफ मेंबर विल बी हेल्ड फॉर द शेयर्स। इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी में किसको ट्रांसफर होगा? ऑफिशियल रिसीवर को, अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। कोर्ट एक मेंबर अपॉइंट करेगी, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करेगी,
उस टाइम पे इंसॉल्वेंसी जो शेयर होल्डर है उसके शेयर्स किसको जाएंगे, ऑफिशियल रिसीवर को जाएंगे। इज इट ओके एवरीवन?